अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैक गाइड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम एपीके फ़ाइल जनरेट कर सकते हैं। मींस कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। और आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहला एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कम है, लो है, तो ये बहुत स्लो चलता है, बहुत हैंग होता है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप जो है इसमें अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा लें और जनरेशन ख़ास तौर पे चेंज कर लें कि अगर आपकी जनरेशन जो है वो थर्ड जनरेशन है तो उसको रिप्लेस करके आप 6 जनरेशन या 7 जनरेशन पर आ जाएं, तो आपको ये हैंगिंग प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। और अगर मैक पीसी है तो फिर उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो हैंग ही नहीं होता। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी तो मेरे पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है। मैं आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ इसमें कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू, और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन का नाम रख सकते हैं, जो भी आपका सूटेबल नाम हो आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ऐप इसको नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप चाहें तो उसकी लोकेशन सेट कर सकते हैं कि किस लोकेशन पर आपको ये प्रोजेक्ट सेव करवाना है। मैं अभी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वही रहने देता हूँ। नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि फ़ोन एंड टैबलेट और मिनिमम SDK, यानी कि एंड्रॉयड का कम से कम वर्जन कौन सा इसको सपोर्ट करे। तो आप चाहें तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप हाई चाह रहे हैं कि 5 के अलावा कोई और सपोर्ट ना करे, या 5 मिनिमम जो है 5 ही करें, या मिनिमम 8 करें, तो इससे कम वाले पे फिर ये नहीं चलेगा और प्रॉब्लम करेगा। तो अभी इसमें जो डिफ़ॉल्ट है वो 4.0 है, तो आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हम जो है इसी को रखा रहने देंगे कि ताकि जो इसका डिफ़ॉल्ट है वही रहे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेयर वेयर में और टीवी में ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो अगर आप चाहें तो इनको भी सेट कर सकते हैं। हम इसको सेट नहीं कर रहे, हम खाली फ़ोन और टैबलेट को भी सेट करते हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी स्क्रीन आपको चाहिए, यानी किस तरह की स्क्रीन चाहिए, एक्टिविटीज़ में कौन सी होनी चाहिए। और अगर आपको उसमें से कोई सेलेक्ट करनी हो, बेसिक है ये, और ये बॉटम आ गई। इसके अलावा जो है मैप की आ रही है, गूगल मैप की, और लॉगिन एक्टिविटी है, और नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी है। अभी हम जो है इसको एम्प्टी सेलेक्ट कर रहे हैं, हम खुद उसको क्रिएट कर लेंगे जिस तरह से हमें क्रिएट करनी होगी। तो अभी हम इसको एम्प्टी सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेन एक्टिविटी का नेम पूछ रहा है आपका कि आपकी जो एक्टिविटी होगी उसका नेम क्या होगा। तो अगर आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। मैं अभी इसको डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देता हूँ, फिनिश। अब इसके बाद जो है थोड़ी सी लोडिंग लेगा अपनी, और लोडिंग होने के बाद आपको एक मेन स्क्रीन आ जाएगी इसकी, जैसे न्यू ओपन हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुछ लोडिंग ले रहा है ये। इस लोडिंग के बाद जो है ये एक विंडो ओपन कर देगा, जिसके ज़रिए आपको इसकी डिज़ाइनिंग और जो मेन पेज है वो आपको व्यू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मेन एक्टिविटी यहाँ पे आ रही है, अभी लोडिंग चल रही है इसकी। लोडिंग के बाद आपके सामने जो एप्लीकेशन की फर्स्ट स्क्रीन होगी वो आ जाएगी। मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है और इसकी कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऐप लिखा हुआ आ गया जो मैंने इसको नाम दिया था, और इसकी डिज़ाइनिंग आ गई, यानी कि ब्लैंक एक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो ये इस तरह से हम जो है एंड्रॉयड स्टूडियो में एंड्रॉयड के लिए ऐप का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और अगर आपको इसको जो है मतलब रन करके चेक करना हो कि ये स्क्रीन हमारे मोबाइल से नहीं चल रही है या नहीं, और चलने के बाद किस तरह से आएगी मोबाइल में, किस तरह से अपना लुक ये परफॉर्म करेगी, तो उसके लिए आप जो है इसको प्ले कर लें। प्ले करने के बाद अगर आपने फर्स्ट टाइम जो है वो ADB क्रिएट नहीं किया है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये एंड्रॉयड एमुलेटर ओपन हो गया है, और इसके अंदर फिर ये ऐप जो है वो इंस्टॉल होगी, और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हमें डिस्प्ले दिखा देगा कि हमारे पास मोबाइल में किस तरीके का इसका डिस्प्ले आएगा।
ये भी थोड़ा टाइम लगाएगा इसमें, यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके से जो है आप एंड्रॉयड ऐप क्रिएट कर सकते हैं और उसको जो है अपने मोबाइल में भी चला सकते हैं। और साथ में अगर कंप्यूटर में ही रहते हुए आप चेक करना चाहते हैं कि उसका डिस्प्ले किस तरह का आएगा, तो आप एंड्रॉयड एमुलेटर पर इसको ओपन कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे दिखा रहा है कि इंस्टॉलिंग एपीके। अब यहाँ पे एपीके को इंस्टॉल करेगा, उसके बाद इसको ओपन कर देगा, तो हमारे पास लुक आ जाएगा कि किस तरीके का हमारा ऐप का यहाँ पे व्यू आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपन हो गया है। अब देखें यहाँ पे जिस तरह से आ रहा था वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन का जो फर्स्ट लुक आएगा वो इस तरीके का होगा। तो और मोबाइल में अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो मोबाइल में भी आपको इसी तरीके का लुक देगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हैं कि मतलब जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी डिज़ाइनिंग की है वो किस तरीके की है और मोबाइल पर किस तरह से शो होगी। तो इस तरीके से आप उसको शो करवा सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको मोबाइल में इंस्टॉल कर लूँ, मतलब इसका सेटअप बन जाए और मैं मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लूँ और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करूँ, तो उसके लिए जो है आप बिल्ड में जाएँ और बिल्ड में जाने के बाद आप देखना है कि बिल्ड एपीके, आप इसको एपीके में कन्वर्ट कर दें, यानी कि इसका सेटअप क्रिएट कर दें। आपने नोट किया होगा कि हम गूगल प्ले से या प्ले स्टोर से जो भी हम जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसकी जो फॉर्मेट होती है वो एपीके होती है, यानी कि .apk की फाइल में वो हमारे पास क्रिएट होता है और उसके बाद हम इंस्टॉल करते हैं, हम उसको बिल्ड करते हैं। अभी यहाँ पे ये फिर से थोड़ी सी प्रोसेस करेगा और हमारे पास ये बिल्ड हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है और शो एंड एक्सप्लोर कर रहा है। हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसने ये आपको ऐप दे दी और यहाँ से इसका एड्रेस भी दिखा रहा है। और आप चेक करना चाहें तो जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसी के अंदर ऐप की फाइल के अंदर बिल्ड के फोल्डर के अंदर आउटपुट के फोल्डर के अंदर जो है ये एपी के फोल्डर के अंदर सेव है, यानी कि इन फोल्डर्स के अंदर जाके ये सेव हुई है। आप डायरेक्ट यहाँ से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये देखें ये फाइल आ गई है। आप इसको अपने मोबाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करें और कॉपी पेस्ट करने के बाद आप जो है इसको जब इंस्टॉल कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे तो जिस तरह से यहाँ पे कंप्यूटर में एमुलेटर के ऊपर ये शो हो रहा था इसी तरीके से सेम आपके मोबाइल के ऊपर भी शो होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम किस तरीके से जो है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं और उसको एमुलेटर पे किस तरह से हम रन करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके अलावा और कोई एंड्रॉयड के अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो आप सीखना चाह रहे हैं तो वो कमेंट में शो कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए मैं आपको गाइड कर सकूँ।